मैं आपको पहले टाइम दिखाता हूँ। अभी क्या अभी है 12:13। संडे 3 अप्रैल, तो रात के 12 बजे। रात के 12 बजे तो हर रोज बजते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं रात को कभी भी शूट नहीं करता। मैं वो अर्ली टू बेड और लेट टू राइज काइंड ऑफ इंसान हूँ। मुझे नींद अपनी बहुत पसंद है। लेकिन आज कुछ स्ट्रेंज बात हुई है। मैं आपको बताता हूँ, हर दिन के मेरे 6 से 7 घंटे मेरे क्लाइंट साथ काम करने में बिजी होते हैं, लाइक ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो मैं बहुत सारी कंडीशंस के क्रॉस आता हूँ, क्योंकि इतना टाइम लगता है हर रोज का। अब मान के चलिए हर हफ्ते ऑलमोस्ट 50,000 घंटे होते हैं लोगों से डील करने में, बातें सुनने में, कंडीशन सुनने में। तो आज क्या है, आज केस क्या है हमारे पास। मेरे क्लाइंट हैं और उनका जो बेटा है इज लाइक 16 ईयर ओल्ड, और पूरे गेमिंग एडिक्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद इज लाइक रियली वरीड कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो उसके बाद गेमिंग के ऊपर एक चीज और क्या हो गई है, आजकल एनर्जी ड्रिंक्स ही बहुत आ गई, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू गेम और सबको अच्छा बनना है गेमिंग में। पूरा कार्यक्रम ही शुरू हो गया। तो नॉट जजिंग एनीथिंग, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे एजुकेट करना। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा एक इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, तो मैं पहले बता देता हूँ। मैं मोस्टली जो भी बोलूंगा हो सकता है उस कुछ गलतियां भी हो, अगर गलती होंगी डू पॉइंट इट आउट, क्योंकि मेरे ख्याल से सीखने का तरीका वही होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कभी कोई भी डिसीजन ले उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या है। कई बार क्या होता है, लोग जिम में जाते हैं, उनको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, बोलते हैं इससे मसल्स बढ़ जाते हैं। तो मसल्स बनाने किसको पसंद नहीं है, लेकिन बाद के साइड इफेक्ट्स की बात नहीं करता। तो इसलिए वो जो एक डिसीजन होता है वो पूरा एक एजुकेटेड डिसीजन नहीं होता, क्योंकि सब चीजें पता नहीं होती। तो सबसे पहले आज हम बात क्या करेंगे कि जब गेमिंग होती है काफी टाइम तक, मतलब कैजुअल गेमिंग की बात नहीं कर रहा मैं, सीरियस गेमर्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग लगातार लंबे लंबे सेशंस गेमिंग करते हैं। तो आपके दिमाग पे क्या होता है, आपकी बॉडी पे क्या असर होता है। उसके बाद गेमिंग तो एक पार्ट हो गया, अब दूसरी चीज एंटर हो गई है एनर्जी ड्रिंक्स। और एक आधी एनर्जी ड्रिंक्स नहीं होती, गेमर्स हमारे हार्डकोर हैं, 4 5 6 7 एनर्जी ड्रिंक्स हो जाती हैं। उसके बाद कुछ लोगों के ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, या लोगों की डेथ क्यों हो रही है गेमिंग से, कैन यू बिलीव इट। हम एक ऐसे टाइम में रहते हैं जहां पे एक्चुअली लोगों की जाने जा रही हैं बिकॉज ऑफ द गेमिंग पार्ट। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें जो हमारा दिमाग है, हमारी हेल्थ है, लंबी गेमिंग का उसके ऊपर असर क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि अगर आप लंबी गेमिंग कर रहे हैं तो आपके पूरे शरीर में क्या होता है, मतलब पूरा प्रोसेस क्या है कि अगर गेमिंग कर रहे हैं तो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले, अगर आपने कभी देखा है कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं और कोई आपकी गेम बीच में तोड़ देता है तो क्या होता है, गुस्सा आता है ना, मतलब लगता है क्या हो रहा है अजीब सा, क्योंकि इसने मेरी गेम क्यों रोक दी। उसका क्या रीजन है। जो गेम्स है ना, सिंपल ऐसे हाथों के ये नहीं होते हैं। ये जब भी आप गेम खेल रहे हो तो दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, वही तो गेम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्योंकि अगर वो फीलिंग नहीं आएगी कि आप वहां पे हो तो गेम्स एडिक्टिव क्यों होंगी। गेमिंग इंडस्ट्री ने ये केमिकल कॉकटेल जो है वो बिल्कुल एकदम नेल की हुई है, और वो गेम्स बनाते इतने एडिक्टिव हैं ताकि जो बच्चे हैं वो लगे रहें इस चीज के ऊपर। इवन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ये गेमिंग डिसऑर्डर को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है ICD-11 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो रिव्यूज हमारे पास अवेलेबल है, जो एविडेंस अभी तक अवेलेबल है, गेमिंग एडिक्शन एक डिसऑर्डर है जिसको प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखो सबसे पहले बड़ी सारी जो गेम्स हैं बहुत वायलेंट गेम्स होती है ना, जैसे जो भी है PUBG हो गई, काउंटर स्ट्राइक हो गई, आप मारपीट करते हो। तो जब मारपीट करते हो और वो इतनी एंग्रॉसिंग होती है, आप लगे होते हो अपने कंट्रोलर के साथ, आपको लग रहा है आप उसी एक्टिविटी में, तो क्या होता है आपके दिमाग का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म वो एक्टिवेट होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे ज्यादा मतलब एयरवेज खुल जाती हैं, आपके प्यूपल्स डायलेट कर जाते हैं, उसके बाद एनर्जी बहुत आ जाती है और बिल्कुल जोन्ड होते हो। लेकिन इससे क्या होता है, जब ये चीज हो रही होती है, जो लॉजिकल पार्ट ऑफ द जो ब्रेन होता है वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग होता है। तो इससे क्या होता है कि एड्रेनलिन रिलीज होना शुरू होता है ब्लड में, तो उससे ब्लड प्रेशर रिलीज होता है, मतलब राइज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, और 20 मिनट की गेमिंग के बाद एक ऐसी कंडीशन सी बन जाती है, इसको हम तो ऑलमोस्ट गेम कॉमा टाइप चीज बोल सकते हैं। तो अब इतनी स्ट्रेस आपकी बॉडी अंडर है, राइट, तो बॉडी क्या करती है, कॉर्टिसोल रिलीज करती है उसको कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जब कॉर्टिसोल ऊपर है तो आप अच्छी नींद नहीं ले सकते, क्योंकि सेरोटोनिन है जो कि हमें अच्छी नींद लेने में हेल्प करता है, ये उसको कम करता है। देखो इससे क्या होता है, जब इतनी स्ट्रेस हो जाती है, इतने स्ट्रेस से आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो अप हो जाता है। बॉडी को करना पड़ता था कि स्ट्रेस को कॉम्बैट करे, कॉर्टिसोल लेवल अप हो जाएगा, आपका सेरोटोनिन जो नीचे होता है, आप अच्छी नींद नहीं ले सकते, ब्लड शुगर रेगुलेशन में दिक्कत हो जाती है। तो उससे फिर क्या होता है, जंक फूड जो है या शुगर खाने का मन ज्यादा करने लगता है, क्योंकि ब्लड शुगर प्रॉब्लम रेगुलेट ही नहीं हो रही। तो आप मान के चलिए अगर आप बहुत टाइम गेमिंग करते हैं तो स्ट्रेस बॉडी पे कितना पड़ता है। और सबसे खराब चीज ये होती है कि आपका जब ब्रेन इतना ओवर स्टिमुलेट होगा, आपको बाकी कामों में मन लगेगा ही नहीं करने का। जो भी
क्लाइंट की बात कर रहा था, तो डॉक्टर्स कई बार ADHD की मेडिकेशन दे देते हैं क्योंकि ध्यान लगेगा कैसे? देखो ना, ये एक ऐसी चीज है जो इतनी ओवर स्टिमुलेट कर देगी ब्रेन को, बाकी चीजें बिल्कुल पे लगेंगी कंपैरिजन में। तो अब बात आती है एनर्जी ड्रिंक्स की। ये वैसे सबसे बड़ा आपका साइन होना चाहिए अगर आपको किसी एनर्जी ड्रिंक की, किसी कैफिनेटेड बेवरेज की जरूरत पड़ रही है अपने गेमिंग सेशंस को लंबा करने के लिए, आपको गेम वहीं छोड़ देनी चाहिए। लेकिन चलो, ये एनर्जी ड्रिंक साइकिल बहुत कॉमन हो गई है। अब जो हमारे एविड गेमर्स हैं 6 से 8 एनर्जी ड्रिंक्स नॉर्मली ले रहे हैं। तो अभी जो अगर आप देखो, मेरे एक आर्टिकल आपके सामने है, और ये आज का नहीं, थोड़ा पुराना है, क्योंकि मैंने डिग करना शुरू किया कि देखूं हो क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ड्रिंकिंग 10 cans ऑफ एनर्जी ड्रिंक अ डे कॉज्ड डेथ ऑफ दिस 26-year-old टेक्सास मैन। लाइक दिस इज सो सैड, दिस इज वेरी वेरी सैड। अब एनर्जी ड्रिंक्स में क्या होता है, यू हैव शुगर एंड यू हैव कैफीन, दो चीजें होती हैं, ठीक है। जो कैफीन है, कैफीन इज हेल्दी थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़ी मात्रा में। लेकिन अगर आप एक एवरेज बड़ी एनर्जी ड्रिंक की बात करो तो 200 मिली, जैसे मॉन्स्टर है या दूसरी है, 100 से 200 मिलीग्राम के बीच में कैफीन हर एक में होती है। तो अगर हम 10 ड्रिंक्स पी रहे हैं, जैसे इनके केस में बात करें, तो 2000 मिलीग्राम कैफीन होगी। जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने लास्ट वीक बनाया था, एक जो 29 वर्षीय ट्रेनर है, उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा कैफीन हो गई थी। तो कैफीन इन स्मॉल क्वांटिटीज इज ओके, लेकिन कैफीन इन लार्ज क्वांटिटीज या आपको हार्ट अटैक दे सकती है, मतलब या कुछ ना कुछ एंग्जाइटी टाइप की चीजें करेगी। लेकिन जो इससे भी एक खतरनाक चीज है वो क्या है, वो शुगर की है। और इसमें जब मैं थोड़ा डिग कर रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था कि और क्या क्या है, मतलब क्या कंडीशंस हुई हैं, तो देयर इज दिस यूट्यूब चैनल, इनका नाम भूल जाता हूं बार बार, इन्होंने इस पे बहुत अच्छा एक पूरा वीडियो बनाया। आई रिकमेंड यू गाइस टू वॉच इट। तो इसमें क्या है, इज ए कंडीशन कॉल्ड पैनक्रियाटाइटिस। अब इसमें क्या होता है, देखो जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज एक बड़ा ही पावरफुल ऑर्गन है आपकी बॉडी का। ये दो काम करता है। पहला पार्ट क्या करेगा, पहला पार्ट इसका ये है कि ये एंजाइम रिलीज करता है जिससे आपके प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स डाइजेस्ट होते हैं। दूसरा, ये हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे इंसुलिन, जो कि अगेन बहुत ही पावरफुल हार्मोन है। लेकिन मान के चलिए कि आपने ये 6, 7, 8 या 10 एनर्जी ड्रिंक्स पी ली, इनमें शुगर बहुत बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आपके जो पैनक्रियाज हैं ये इन्फ्लेम हो गए, मतलब स्वेलिंग हो गई हो इनकी। तो इस कंडीशन को पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे पता चले किसी को पैनक्रियाटाइटिस हो गया हो? तो दो टाइप का होता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है। एक्यूट होगा कि एकदम कुछ हो गया, जैसे कि किसी ने अगर बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स या बहुत सारी शुगर एकदम ले ली, तब ये कंडीशन होती है। क्रॉनिक होगी, रेगुलरली आप ऐसा नहीं करेंगे 10-12 पी रहे हैं, लेकिन 5-6 दिन की हो रही है, 4-5 दिन की हो रही है, तब भी दिक्कत होगी। तो आपको पता चलना चाहिए कि चीज अगर हो रही है तो उसके सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स क्या है इसके, तो आपको एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाएगी, मॉडरेट टू सीवियर एकदम शुरू हो सकती है। और ये जैसे आप खाना खाओगे तो ये पेन ओवर्स होना शुरू हो जाएगी। जो आपका एब्डोमेन है, जो पेट वाला एरिया है, उसके आसपास का, वो उसका स्वेलिंग हो जाएगी उसमें। उसके बाद वॉमिटिंग आएगी, थोड़ा नॉजिया होगा, थोड़ा फीवर होगा, तो इस टाइप की चीज है। तो जो नॉर्मली ये कंडीशन होती है, ये गैलस्टोन से होती है या बहुत हैवी ड्रिंकिंग से होती है। लेकिन हमारे पास मेडिकल लिटरेचर में कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं, जब एनर्जी ड्रिंक से ये कंडीशन हो गई है तो कितनी खतरनाक होती है। तो जब ये होती है तो होता क्या शरीर में फिर, तो जब ये जो हमारी पैनक्रियाज इन्फ्लेम्ड हो गई, तो जो ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये बनाती है, ये टिश्यू डैमेज कर सकता है, मतलब पैनक्रियाज से खुद का। तो जो इन्फ्लेम पैनक्रियाज है, ये कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स और टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर सकता है, जो कि आपके लंग्स, किडनी और हार्ट को डैमेज कर सकता है। तो एक सिंपल बाउट कि आप गेम खेल रहे थे और आप किसी से compete कर रहे थे, आपने एनर्जी ड्रिंक्स पीना शुरू की, वो इतनी खतरनाक हो सकती है और हुई है। मतलब पीपल आर एक्चुअली डाइंग ऑफ गेमिंग। लाइक अभी भी दुख होता है इस चीज को थोड़ा सोचने के बारे में। लेकिन अब सबसे मेन चीज सुनिए, नशा किसी भी टाइप का बुरा होता है ना। आपने कभी एक चीज सोची है कि किसी भी नशे को डोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डोपामिन सिस्टम होता है हमारा, ये उससे लिंक्ड होता है। अब ये क्या काम कैसे करता है, मान के चलिए आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डोपामिन हर घंटे प्रोड्यूस कर रही है। जैसे लेट्स से लेवल 5 पे, तो लेवल 5 पे यू काइंड ऑफ फील ओके, आपने गेम करना शुरू किया, ठीक है। अब वो 5 से एकदम अच्छा स्पाइक मिला, 7, 8, 9 के आसपास पहुंचे, यू काइंड ऑफ फील लाइक रियली इंटेंस, एंगेज होना फील हुआ। 9 पे आप बहुत एंगेज फील कर रहे हो। लेकिन जितना ये ऊपर जाएगा, ऊपर जो स्पाइक होगा, उसके बाद ये नीचे ड्रॉप करेगा। अब 5 पे यू फीलिंग ओके, लेकिन अगर ड्रॉप करने के बाद ये 9 के बाद ये सिर्फ 4 या 3 के ऊपर आता है, तब यू फील लो। तो आप फिर से, आपको स्पाइक चाहिए, फिर से गेम करना शुरू करोगे, फिर से ये होगा, फिर से ये चीज होगी। तो ये एडिक्शन का लाइफ साइकिल होता है। तो गेमिंग भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज है। आपको क्या लगता है इतने घंटे तक गेमिंग कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे ही है। और इससे क्या होगा, इससे अगेन जिसने पहले भी बात की थी, आपका बाकी किसी जगह पे ध्यान लगेगा ही नहीं। इसीलिए आजकल बच्चों में, खासकर वेस्ट में, ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर
एक्टिविटी डिसऑर्डर वो इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपल चीज है, स्टिमुलेशन इतनी ज्यादा है। अगर किसी को ये हो 1 महीना आप गेमिंग छोड़ के देखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब एक और चीज जो होती है, बड़ी सारी जो गेमिंग्स होती है रात को भी बहुत होती है, दिन रात तो चलता ही रहता है। अरे हमारे इंडिया में कितना केसेस था कि कोई पबजी खेलते खेलते पता नहीं कितने टाइम और उसकी डेथ हो गई। तो अब रात की गेमिंग है तो मेरे पास अब ये वीडियो के लिए तो कोई स्टडी जरूरी भी नहीं थी पुश करना, क्योंकि उसमें कॉमन सेंस ही इतनी ज्यादा है। लेकिन स्टिल ये हमारे पास एक डिटेल स्टडी है जिसमें ये देखा गया, क्योंकि गेमिंग के ऊपर बहुत सारी हमारे पास नहीं है स्टडीज, बड़ी डिटेल्ड बड़ी लॉन्ग टाइम की नहीं है। लेकिन एक सिंगल नाइट सेशन जब आपने पूरी गेम खेली तो अगले दिन आपकी स्लीप पे क्या असर पड़ा, आपके हार्मोन्स पे क्या असर पड़ा, आपके वाइटल्स पे क्या असर पड़ा, बहुत खराब असर पड़ा हर चीज के ऊपर। तो मैं जज नहीं कर रहा किसी चीज को, आई एम नॉट नोबडी टू से कि गेमिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर चीज खराब है, हर चीज अच्छा। तो डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल है इन चीजों के बीच में। लेकिन कुछ रिकमेंडेशंस है मेरी। देखो, आप में से जो गेमिंग करते हो मैक्सिमम यू लाइक यंगर टू मी, तो एक बड़े भाई की एडवाइस सुनिए सारे के सारे जो सुन सकते हो, मतलब जिनको ठीक लगता है। बाकी तो जो बकवास कर रहा हूं तो उनके लिए दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर हो सके तो इस चीज को ऐसे मत देखना कि हमें इसमें करियर बनाना है, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट देनी पड़ती है ना, लाइक टू गेट रियली गुड, आपको बहुत सारे घंटे लगाने पड़ते हैं, वो बहुत डेट्रीमेंटल है। क्योंकि अगर आप गेमिंग में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओगे, आई डोंट थिंक आपको लाइफ के बाकी कामों में मजा आएगा। दैट इज वन पार्ट। बी, फिजिकली ये बहुत बड़ी कॉस्ट है पे करने की। देखो, मैं कैजुअल गेमिंग की बात नहीं कर रहा, कैजुअल गेमिंग इज गुड, ये कई बार अच्छा भी हो सकता है। रादर कई बार जो लोगों को बहुत पेन होता है वो गेम खेलते हैं तो पेन के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो अगर इसको ढंग से यूज किया जाए, इट इज अ वेरी गुड टूल, पीपल लर्न अ लॉट, क्योंकि गेम्स बहुत अच्छी भी बन रही हैं। लेकिन अगर एडिक्शन किसी भी चीज की होती है तो दैट इज गाइस लाइक वेरी वेरी डेंजरस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर कैफीन, शुगर, इस टाइप की किसी भी चीज, एनर्जी ड्रिंक का कुछ मेगा जैसे कुछ सप्लीमेंट कंपनीज बनाना शुरू हो गई हैं, प्री वर्कआउट, इसका प्री वर्कआउट फॉर गेमर्स, यू डोंट नीड दैट फोक्स। अगर थक गए एक बारी, उसके बाद सो जाइए, लंबे गेमिंग सेशन मत पढ़िए, क्योंकि दिस इज नो गुड फॉर योर हेल्थ। और अभी शायद आपको ये चीज इतना पता ना चल रहा हो, लेकिन डाउन द लाइन ये चीज आपको बहुत हर्ट करेगी। तो कैजुअल गेमिंग इज गुड, लेकिन क्रॉनिक गेमिंग ये किसी नशे से कम बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप गाइस आपको कुछ समझ आया उस वीडियो में, आपको कुछ वैल्यू मिली हो, एंड आई गेस you kind of understand what the take home message is. So I'll see you the next time. Till then, bye.